नमस्कार, गुरजीत वालिया पलिया चैनल में आपका स्वागत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी श्रृंखला में आज गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एनसीसी बटालियन द्वारा एक कैंप लगाया गया, जिसके अंदर अलग अलग स्टेटों से बच्चे आए हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, आंध्रा और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बरेली, लखनऊ और बहुत ही अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेटों से बच्चे आए हैं। ये आप देख रहे हैं रिसेप्शन, जहाँ पे जब बच्चा आएगा यहाँ पे अपनी प्रेजेंट नोट करवाएगा। इसके आगे की कार्रवाई फिर बच्चे को आगे की कार्रवाई बताई जाएगी। तो आप देख रहे हैं गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आइए राजीव सर से आगे की कार्रवाई के बारे में जानते हैं, ये कैंप का उद्देश्य और ये कैंप कब तक चलेगा। जय हिंद, जय भारत, श्रेष्ठ भारत। अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? आपको पता है हमारे जो भारतवर्ष में अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पहनावा है। और सबसे बड़ी जो कष्ट की बात यह है कि हम आपस में नहीं जानते हैं। आपको आप अगर उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं। कोई कहे कि सिर्फ खड़ी बोली बोली जाती है तो गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर मैथिली भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी बोली जाती है। मैं तो इसलिए आपको उत्तर प्रदेश के मेजर डायलेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। पूर्वांचल की अलग भाषा है। अभी ये तो एक स्टेट हो गई। वैसे अगर तमिलनाडु देखें, जहाँ पे सब कहते हैं कि तमिल बोली जाती है, मद्रासी जिसे कहते हैं, इट इज नॉट सो। वहाँ पे भी आप अलग अलग जब जाएंगे एक जगह से दूसरे हर 150 किलोमीटर पर डायलेक्ट चेंज होती है। एंड सेम इज द केस पूरे भारतवर्ष में। मैं ओरिजिनली उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में सेटल हूँ। और मध्य प्रदेश में भी कम से कम 80 से 85 के बीच में डायलेक्ट है अलग। और ये मैं सिर्फ डायलेक्ट की बात कर रहा हूँ, भाषा की बात कर रहा हूँ। अभी यहीं पे पहनावे की बात आती है, यहीं पे खाने की बात आती है। तो इस कैंप का एक उद्देश्य ये है कि हम सभी अपने जो आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसके माध्यम से अपने देश के बारे में जाने और देश को जो अलग अलग मोती हैं उनको सबको पिरो के एक साथ बांधने का जो सूत्र है वो इस कैंप का एक मेजर उद्देश्य। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सारे कर्मचारी, टीचर्स और कैडेट मिला के 290 की बन रही है। इस कैंप के दौरान हम कैडेट्स को जो एसएसबी हमारी जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो एसएसबी वाले जो यहाँ पे 3 बटालियन है वो उनका बच्चों की ब्रीफिंग करेगा। साथ ही साथ उनको बीएफपी के ऊपर चंदन चौकी पे लेके जाएंगे, जहाँ पे उनको बॉर्डर आउटपोस्ट और जो एक एसएसबी के सैनिक की कार्रवाई होती है, एक दिनचर्या होती है, वो बताई जाएगी। साथ ही बॉर्डर आउटपोस्ट कैसे लेआउट है, किस तरह से वो गार्डिंग करते हैं, और उसी दौरान हैं वो एक जंगल ट्रैक भी कैरी आउट करेंगे विद एसएसबी सोल्जर्स, तकरीबन 4 किलोमीटर का। एक बीओपी से, एक बॉर्डर पोस्ट से दूसरी बॉर्डर पोस्ट तक जाएंगे जी। आज शाम को मैं कैडेट्स को एज डिप्टी कमांडेंट ऑफ द कैंप ब्रीफ करूंगा कि कैंप का कंडक्ट कैसा होगा। कल जो कैंप कमांडेंट है कर्नल चित्रसेन, जो कि CO 26 यूपी एनसीसी बटालियन है, वो उनकी ओपनिंग एड्रेस करेंगे कि कैंप शुरू हुआ। 25 तारीख को हम क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, कैंप फायर होगा, और उस दिन के लिए वो 26 तारीख से जी पीछे होगा, सारा इसी कैंपस में होगा। 26 तारीख को स्पोर्ट्स कंपटीशन चालू हो रहे हैं, लाइट दिखेगी नहीं, और कल्चरल प्रैक्टिस। इसके बाद 27 तारीख को हम कैडेट्स को दुधवा टाइगर रिजर्व लेके जा रहे हैं, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कंपटीशन शाम को है। 28 तारीख को हमारे जो ग्रुप कमांडर हैं एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर लखनऊ, ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा साहब यहाँ पे विज़िट करेंगे, और वो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है उसका जो फाइनल है वॉलीबॉल और खो खो, उसको विटनेस करेंगे, साथ ही प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगले दिन 29 दिसंबर को हम कैडेट्स को चंदन चौकी बीओपी ले जाएंगे, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जो एसएसबी सीमा सुरक्षा बल के जवानों की दिनचर्या, उनका कंपनी का लेआउट,
इसके बारे में बताया जाएगा, प्लस जंगल ट्रैक उसी दौरान करेंगे। ये जो बटालियन जो कंडक्ट करेगी वो है 3rd बटालियन SSB, जो आपके लखीमपुर खीरी में है, उसी की टुकड़ी है यहाँ पे, उसी का दस्ता है। नहीं, वो अलग अलग कंपनीज होती हैं, तो एक कंपनी यहाँ पे है, चार्ली कंपनी यहाँ पे है और चार्ली कंपनी कंडक्ट करेगी। जी हाँ। इसके अलावा अभी आप 28 तारीख को देखिए, हम इस नॉर्मली एक NCC कैंप में क्या होता है कि ड्रिल होती है, PT होती है, उनकी मिलिट्री क्लासेस चलती हैं। इस पर्टिकुलर कैंप में ऐसी कोई वो नहीं है। ये टोटली जो मैंने आपको बताया सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक कार्यक्रम समझने और कैरी आउट। जी हाँ, तो इसमें हम बच्चों को आज के ज़माने में साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम से कैसे बचें, इसकी क्लासेस भी होंगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा जो फर्स्ट एड टेक्निक्स हैं, CPR, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके बारे में भी लेक्चर होंगे, ताकि आज की जो जनता है, जो है नौजवान है, जागरूक हों उसके बारे में। इसके अलावा नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो हमारे ज़माने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर कोई चीज़ बताई नहीं जाती थी, बच्चों को पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी क्लास करवाएंगे। इसमें जो अधिकारी आ रहे हैं वो अपने जो चीफ मैनेजर हैं लखीमपुर खीरी SBI वो करेंगे, ब्रांच मैनेजर। तीस और 31 को एक्सपा की ट्रेनिंग होगी। अभी एक्सपा एक संस्था है जो कि NCC कैडेट, इस एक्सपा का फुल फॉर्म है एक्सचेंज पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं आपको एक्सपा का जो हैंडआउट है वो भी आप जो मीडिया ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, तो आप उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये NCC कैडेट जो कि सेलेक्ट होके यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए विदेश गए हैं और आज की तारीख में वो सब नौकरी कर रहे हैं। आउट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट उन्होंने एक NGO खोला। इस NGO को तकरीबन अभी 18 साल हो चुके हैं और वो इन स्पेशल कैंप्स के दौरान कैडेट की ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें उनको लाइफ स्किल से मेरा मतलब लीडरशिप की स्किल कैसी होनी चाहिए, आप बोलचाल कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, आपको जब कहीं जाते हैं जॉब वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स, वो सब सिखाते हैं। ये 2 दिन का उनका कैप्सूल चलेगा जो नॉर्मली यूजुअली शनिवार और रविवार को होता है। सैटरडे संडे वो कंडक्ट करेंगे और फिर संडे को शाम को 4 बजे तक क्लोज डाउन कर देंगे। 31 तारीख को ही हम न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करेंगे कैंपस में, तो कैंप फायर होगी और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे बच्चों के। अगले 1 तारीख को जो प्लान्ड है वो है लेक्चर और डिबेट की कंपटीशन, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे नॉर्मल जो एक NCC कैंप होता है वैसा नहीं है। यहाँ पे हम बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल, उनके अंदर बोलचाल की स्किल, वो सारी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कंपटीशन रखा हुआ है, बच्चे तैयारी करेंगे हफ्ता भर, उसके बाद 1 तारीख को उसका कंपटीशन होगा और उसी दिन 3:30 बजे से 4:30 के बीच में क्रॉस कंट्री रन होगा, रन फॉर फन, जिसका फ्लैग ऑफ करेंगे MLA साहब श्री रोमी साहनी से। शाम को ग्रुप कल्चरल कंपटीशन का प्रैक्टिस होगी या उसका जैसे आप कह लीजिएगा प्रैक्टिस सेशन होगा। 2 जनवरी को शारदा बैराज पे मैंने आपको जैसे बताया पुनीत सागर अभियान, पेंटिंग और पिकनिक मनाया जाएगा और उसी दिन शाम को कल्चरल जो हमारा कार्यक्रम है उसका फाइनल होगा और उस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होगी, जिसमें जो चीफ गेस्ट है श्री रोमी साहब। उससे अगले दिन जो हमारे कैंप कमांडेंट साहब है वो क्लोजिंग एड्रेस देंगे। कर्नल चित्रसेन आप वहाँ बैठें और उसके बाद कैडेट्स का डिस्पैच होगा। जी 3 तारीख को सारे कैडेट डिस्पैच होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, श्रेष्ठ भारत। मैं गुरजीत वालिया।